क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। कॉस ए और एक है tan ए। तो सबसे पहले साइन ए बराबर 3/4, यहाँ से हमारा लंब बराबर हो गया 3 और कर्ण बराबर हो गया 4। कर्ण बराबर 4, लंब 3 और कर्ण 4। इसलिए अब आधार जब हम लोग निकालेंगे, आधार बराबर हो जाएगा √ कर्ण के वर्ग माइनस लंब के वर्ग। कर्ण के वर्ग माइनस लंब के वर्ग। कर्ण हमारा हो जाएगा 4 का वर्ग घटाओ 3 का वर्ग, 16 माइनस 9। 16 में से 9 कर देगा तो हो जाएगा हमारा √7, यानी कि इसका आ गया √7 आधार। अब हम लोगों को कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर, जैसा कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। आधार हमारा सब में हम लोग से में, तो आधार हमारा आ गया √7। तो √7/4 और tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार, यानी कि लंब बटा में आधार, यानी कि 3/, लंब हो गया 3, आधार हो गया √7। यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा सवाल का। नोट करना है तो कर लीजिए, आगे चलते हैं लोग। अब हम लोग चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल हमारा है साइन ए बराबर, चौथा 15 cot ए बराबर 8, 15 cot। देखिए इस तरह के सवाल में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। 15 cot ए बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। तो यहाँ से हम लोग cot ए बराबर ले सकते हैं 15, इधर गुना में ही कट जाएगा तो 8/15। तो साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे। तो cot ए बराबर 8/15, यानी कि आधार बटा में लंब। आधार हमारा 8 हो गया और लंब हो गया 15। तो यहाँ से कर्ण अगर हम लोग निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब हमारा हो गया 15, यानी कि 15 के स्क्वायर जोड़ आधार हो गया हमारा 8 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64।
चलिए जोड़ते हैं, 5 4 9 6 2 8 289। 289 का अगर आप रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 17, यानी कि 17 आ गया हमारा, 17 आ गया कर्ण, कर्ण आ गया 17। कर्ण आ गया 17। जब कर्ण हमारा 17 आ गया तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान हम लोग को पूछ रहा है, तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। कर्ण भी हमारा आ गया, लंब है आधार है, तो साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, अर्थात लंब जो है हमारा, लंब हो जाएगा 15 और कर्ण हो जाएगा हमारा 17, यानी कि एक आंसर हो गया। दूसरा जो है सेक ए, सेक ए किसका उल्टा है बताइए जरा आप लोग। सेक ए का जो है, सेक के जो है कॉस ए का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। इस तरह से कर्ण हमारा आ गया है 17, आधार हो जाएगा हमारा 8, तो 17 बटा, यही आपके सवाल का जवाब है। एक है 15 बटा 7 17 और दूसरा 17 बटा 8। चौथा सवाल छपटा है तो छाप लीजिए, एक बार दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 5वां नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर 10 सवाल शायद है इसमें। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, यानी कि सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण हमारा हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा 12, तो हमें चाहिए क्या, लंब। तो लंब का फॉर्मूला हम लोग आसानी से लगा सकते हैं, लंब का फॉर्मूला लगा देंगे, लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया गया है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर देखा जाए तो 169 और 12 का स्क्वायर देखा जाए तो 144, यहाँ से घटा देंगे 25 आ जाएगा, अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल अगर देखा जाए तो 5, यानी कि लंब हमारा हो गया 5, लंब बराबर 5। लंब बराबर जैसे ही 5 आया तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है, यानी कि सेक दिया गया बाकी 5 होके आपको निकालना है। शुरू से लेते हैं साइन से, तो साइन ए थीटा है या फिर थीटा, थीटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में घूर्णन। पहले ये तीनों के निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब हमारा है
5, यानी कि 5/में कर्ण हो गया हमारा 13, 5/13। आधार हो गया 12, यानी कि 12/13।